प्रयागराज की पावन धरती पर लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आगाज हो चुका है। देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। संगम के तट के पास हर कहीं नागा साधुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु संत होते हैं। इनमें से ही हैं नागा साधु और अघोरी बाबा। अक्सर कुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनको अखाड़े में भी मिलने जाते हैं। देखने में अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं? जी हाँ, देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। पहला अंतर, नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। दूसरा अंतर, नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ अघोरी साधु बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। तीसरा अंतर, ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। चौथा अंतर, अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़े में होते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में भी काफी हिस्सा लेते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। इस पंथ को साधारणतया औधड़ पंथन भी कहा जाता है।